नमस्कार देवियों और सज्जनों। महात्मा कबीर का सच की श्रृंखला में हम लोग अब तक योग पर चर्चा कर रहे थे। नाथ पंथ का कबीर से संबंध देख रहे थे। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम कबीर के कवित्व की चर्चा करेंगे। कबीर कवि थे कि कवि नहीं थे, कवि थे तो कैसे कवि थे, इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले अंक में मैंने दो चीजों पर ध्यान देने के लिए कहा था, उसको भी पूरा करता चलूं, नहीं तो भूल जाएगा। एक तो मैंने कहा था जहां ज्ञान का गुण की बात हुई थी, महुआ की बात हुई थी, बीच में हमने आपको बताया था नाथपंथ के संबंध में भाटी की बात हुई थी, महारस की बात हुई थी, भाटी से रस चुआने की बात हुई थी, और एक मैंने कहा था द्वैथर चढ़ गए राण को कढ़ा। मैं कई बार कह चुका हूं कि कबीर के संबंध में जो कहानियां बनाई गई हैं वो उनकी वाणी से ही बनाई गई। उनकी वाणी को उठाया और उस पर एक कहानी बना दी, वाणी का नाम नहीं लिया, उससे पोल खुल जाती, कहानी बना दी। अब जैसे कबीर की एक पियक्कर की भी कहानी है जो पीते हुए बाजार में घूमे, शराब पीते हुए बाजार में घूमे। कहानी बनाई गई तो यह दिखाने के लिए कि इसका कोई असर कबीर संत कबीर पर नहीं पड़ता, बहुत पहुंचे हुए थे। अरे क्या पहुंचे हुए थे भी? पहुंचा आदमी जो है बाजार में शराब पीते हुए घूमता है? भाई ऐसा तो नहीं करता पहुंचा आदमी। पहुंचा आदमी तो लोग कल्याण के लिए होता है। आप क्या पहुंचे हुए आदमी को जो है वो बना रहे हैं? ये जो टोना टोटका वाले होते हैं जो देवी को, भगवान को या किसी को शराब चढ़ाते हैं, इस तरह के पद जहां पर कबीर भाठी चुआते हैं, रस चुआते हैं, वो भी कबीर ग्रंथावली में बहुत हैं, अभिजक में भी हैं। वो तो सारे ऋषियों मुनियों को कटोरी में चुआ के पिलाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि भाई ये पीना जो पीने के लिए आते हो, ये पीना आसानी से नहीं मिलता, इसके लिए सिर देना पड़ता है, यहां तक कहते हैं। अब उसके आधार पर कबीर को मदिरा पान करने वाला बता दिया, कहानी बन गई। दूसरी, द्वैथर चढ़ गए, दो पर चढ़ गया। अरे दो पर चढ़ा है कोई दूसरा, आपने कहानी बना दी। कबीर ने कहा दो नाव पे ना चढ़िए, और कमाल ने कहा कि एक डूबे एक पे हो रही है, कहानी बन गई। ऐसे ये कहानी और बता दूं, क्योंकि अब वो कहानी बताने का चांस नहीं है, आगे और बातों पर चर्चा होगी। कबीर का मट्ठा आपने सुना होगा, लोग कहते हैं अरे कबीर का माठा हो गया का। कहते हैं कहानी बन गई कि कबीर के गुरु ने कबीर से कहा कि जाके मट्ठा ले आओ कहीं से। कबीर मांगने निकले तो एक औरत दिखाई दी जिसके यहां गाय भैंस भी दिखाई दी। तो उन्होंने कहा मेरे बाप की मेहरिया, मट्ठा दे दो। उसने झाड़ू लेकर दौड़ा लिया। एक दो जगह और कबीर गए, मट्ठा नहीं मिला उनको, लौट के आए, गुरु से बताए। गुरु ने पूछा कैसे मांग रहे थे? उन्होंने ऐसे कहा, ऐसे मांग रहे थे। एक बात ये पकड़ लिया कि कबीर उल्टा बोलते थे, बस कहानी बन गई। और कबीर वाणी में भी मिल गया कि भाई उनको मट्ठा नहीं मिल रहा। वो साखी कौन सी है? वो साखी देखिए, हाथ कटोरा खोआ भरा, मग निरखत दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से, छाछ दियो ना जाए।
कबीर के लिए कटोरा भर के खोआ लेके प्रतीक्षा की जाती रहती थी। प्रतीक्षा करते थे कि कब कबीर आवे, कब उसको खोया दें। लेकिन जब वो चित्त से उतर गया तब उसको मट्ठा देने का भी मन नहीं करता। यह है कबीर का मट्ठा। ये सिर्फ कहानी बना दी, अच्छी बात है। कहानियां बनती हैं तो इससे कबीर फैलते हैं। बनाओ कहानी, फैलाओ कबीर को, कबीर तो फैलते जाएंगे। खैर, अब आगे चलते हैं। अब आगे चर्चा होती है कबीर के कवित्व की। विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट देते हैं, उपाधि देते हैं। उपाधि वहां पढ़ाई लिखाई करने पर मिलता है। एक उपाधि जनता भी देती है, पब्लिक भी देती है। वह उपाधि आपको उससे मिलती है जो आप पब्लिक में, जनता में दिखाई देते हैं। प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से ही क्यों न की जाए। मुझे मालूम नहीं पूरी तरह से कि वो इंटरमीडिएट पास थे कि नहीं पास थे। निराला जी की माने तो इंटरमीडिएट पास थे, लेकिन इंटरमीडिएट पास होने के पहले वो आचार्य थे। जनता में, पब्लिक में उनकी छवि एक आचार्य की हो गई थी। इसके लिए उन्होंने कहीं विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं की थी। आचार्य के लिए, पढ़ाई के लिए तो उन्होंने विश्वविद्यालय का मुंह ही नहीं देखा। हाँ, विश्वविद्यालय में पढ़ाते जरूर रहे, और विश्वविद्यालय में हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो क्या क्या रहे होंगे, कितनों को बनाया होगा भगवान जाने। तो ऐसे विद्वान या बहुत से विद्वान जिन्होंने विद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से उपाधि रूप में यह क्षमता पाई है कि वो किसी को कभी घोषित कर सकें और किसी को ना करें, ऐसे बहुत से विद्वानों ने कबीर को कह दिया कि कबीर कवि नहीं है, और कह दिया कबीर में, कबीर वाणी में कविताई नहीं है। बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, कबीर कवि है, कबीर की वाणी में कविताई। पब्लिक ने क्या कहा, जनता ने क्या कहा? जनता तो कबीर वाणी को पुस्त दर पुस्त गाती घूम रही है। जनता ने तो कबीर वाणी को मुहावरा बना रखा है। बिना कबीर को पढ़े, बिना कबीर को जाने, वह केवल इसलिए बना रखा, इसलिए गा रहे हैं कबीर को क्योंकि उनके लोग गाते थे। और वो कबीर को कवि मानते हैं, संत मानते हैं, महात्मा मानते हैं, जोगी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। तो पब्लिक ने, जनता ने जो डिग्री दी है वह मानी जाएगी कि वह मानी जाएगी जो किसी आचार्य ने दी है, या किसी डॉक्टर ने दी है, या किसी एमफिल ने दी है? किसकी डिग्री मानी जाएगी भाई? बात किसकी मानी जाएगी? आपके डिग्री धारक हो जाने से क्या फायदा जब आपको जनता नहीं जानती है? आपके डिग्री ले लेने से क्या फायदा जब आपको जनता कभी नहीं जानती और आप कभी बने हुए घूमते हो? हंसी ठाके की एक और बात कर लें। ये घटना इतिहास में दर्ज है, साहित्यिक इतिहास में दर्ज है। हाँ, कही नहीं जाती है, कम कही जाती है, गोष्ठियों में कही जाती है, आपस में कही जाती है। निराला जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कवि नहीं मानते थे, और उनकी कविता के बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे। उन्होंने निराला के बारे में कभी कहा कि निराला से कह दो कि वो कविता ना करे, वो ये घास ना चरे, वो घास ना चरे। इस तरह से उन्होंने एक 2-4 लाइन का तुकबंदी करके कह दिया।
या निराला को भेज दिया, मुझे पूरी बात नहीं मालूम, लेकिन हुआ था ऐसा। तब निराला ने आचार्य जी के लिए एक गीत लिखा था, बबुआ इंटर पास हो गया, बबुआ इंटर पास हो गया, ये लिखा था उन्होंने। ये लोग, हिंदी वाले लोग, जो विद्वान लोग हैं और जो बनारस से संबंधित हैं, वो सब जानते हैं, हाँ ऐसा हुआ था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तो निराला को भी कभी नहीं मानते थे। अब आज कोई ऐसा है जो कह दे कि निराला कभी नहीं थे? ऐसा क्यों हुआ? निराला से कोई रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दुश्मनी तो थी नहीं, कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी, क्यों ऐसा हुआ? एक तो होता है अहंकार, और एक होता है कि हमारे पीछे चलो, और यह अक्सर होता है अज्ञान से। जिसको आपके पीछे चलना होगा वो चलेगा, आप ऐसा करके तो दिखाइए, आप ऐसा होके तो दिखाइए। इसके लिए अहंकार करने की क्या जरूरत है? इसके लिए आचार्य आचार्यत्व बघारने की क्या जरूरत है? निराला से आपकी खटपट इसलिए थी कि निराला छंदबद्ध कविता नहीं करते थे आपके अनुसार। निराला अतुकांत कविता करते थे, छंदबद्ध नहीं करते थे, इसलिए आपकी नजर में निराला कवि नहीं थे। इसलिए आपने उनको हिदायत दी कि वो कविता ना करें, वो ऐसे ऐसे घास ना चरें। तो उन्होंने भी कह दिया। हम आपने सभी ने निराला की कुछ कविताएं कहीं ना कहीं पढ़ी हैं, हमने भी पढ़ी थी, कक्षा 8 में पढ़ी थी। उनकी कविता थी भिखारी, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर जाता। तो जब हमने पढ़ी थी किताब में उस कविता को, तो हम भी वैसे ही कहते थे जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। हालांकि तब तक मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जानता भी नहीं था, लेकिन मैं ये कहता था ये कविता है। जब हाई स्कूल में गए तब उसी कविता को कहते थे लंगड़ी भिन्न है। लंगड़ी भिन्न होते ना, सवाल होता है मैथमेटिक्स का, इतना बटे इतना और माइनस इतना बटे इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर नीचे दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, और चले गए अंत तक, और कहा इसको हल करो। ये लंगड़ी भिन्न, इसको लंगड़ी भिन्न कहा जाता था। तो वह आता दो टूक कलेजे के, ये लाइन इधर, ये लाइन इधर, ये 2 शब्दों की, ये 5 शब्दों की, ये 3 शब्दों की, कहीं कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, तो लंगड़ी भिन्न कहते थे। बाद में पता चला कि यह छंद मुक्त कविता, इस छंद मुक्त कविता में इतनी गेयता है कि छंदबद्ध कविताओं में उतनी गेयता नहीं है, या उस तरह की गेयता नहीं है। छंदबद्ध कविताएं तो एक रीत पकड़कर चलती हैं, और रीत पकड़कर चलती हैं तो एक के बाद 2 के बाद 3 के बाद वो बासी पड़ जाती है। और छंदमुक्त कविताओं में हर समय, हर छंद में, हर 4 लाइनों बाद एक नया रस मिलता है, हर 10 लाइनों बाद एक नया रस मिलता है, हर एक कविता के बाद दूसरी में एक नया रस मिलता है, एक नया लय मिलता है। तो अछंद होते हुए भी ये छंद होती हैं। यह आप तब जान पाएंगे जब आप यही भिखारी कविता सूर्यकांत पाठी निराला जी की लेकर बैठेंगे, हारमोनियम पर सुर निकालेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी गेयता है। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या जाने, मैं कह रहा हूं। अगर जानते होते तो ऐसी टिप्पणी ना करते निराला पर, और अगर जानते होते तो ऐसी टिप्पणी वो कबीर पर भी ना करते कि कबीर की कविता उपदेश करती है, भावोन्मेष नहीं करती। अब एक और सत्य घटना पर आते हैं। घटना हमारे जिले की है, मैं पूरे देश को जताना चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं। आप लोगों ने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाम सुना होगा।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना छंद मुक्त कविता करते थे और वो एक समय में बहुत बड़े कवि हुए। तार सप्तक में उनको अज्ञेय जी ने स्थान दिया। वो हमारे बस्ती जिले के थे। जब वो कविता पढ़ने के लिए मंच पर जाते थे तो ऐसा सन्नाटा छा जाता था कि कौन आ गया ये। अतुकांत कविताओं का दौर था ही नहीं, छंदबद्ध कविताओं का दौर था। स्थिति यहां तक आ गई कि एक बार लोगों ने उनको मंच पर से कविता पाठ करने से रोक दिया और जब वो नहीं माने तो उनको मंच से नीचे ढकेल दिया गया, बस्ती में, हमारे बस्ती में। उसके बाद वो बस्ती के मंच पर कभी दिखाई नहीं दिए। वो दिल्ली चले गए और दिल्ली चले गए, दिल्ली से लौट करके बस्ती नहीं आए। बस्ती के लोग यहां से जाते थे, विद्वान लोग, उनका इंटरव्यू लेने, ये लेने, वो लेने, चमचागिरी करने। वो बस्ती के लोगों को उन्होंने घास नहीं डाला। ये है छंदबद्ध कविता के प्रति प्रेम और छंदमुक्त कविता के प्रति घृणा, जो अभी भी चली आ रही है। तो ऐसे लोग जो इस तरह से बटे हुए हैं, वो किसी के कवित्व का निर्णय कैसे कर पाएंगे? निराला के कवित्व का निर्णय कहां कर पाए लोग? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कहां जान पाए लोग? आज इस श्रृंखला में बस इतना ही। आगे फिर इस पर चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।